तो इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन रूल जो पावर एंड एक्सपोनेंट है उसका हम मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल यहाँ पर देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल का क्या होता है, डिवीजन रूल का क्या होता है, पावर ऑफ पावर रूल ये भी पढ़ेंगे, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल ये भी पढ़ेंगे, पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल ये भी पढ़ेंगे। केवल पढ़ेंगे नहीं, हर सेक्शन से कुछ ना कुछ 2 से 3 क्वेश्चन हर सेशन में करेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल से 3 क्वेश्चन, डिवीजन रूल से 3 क्वेश्चन, पावर रूल से 3 क्वेश्चन, पावर ऑफ पावर रूल से 3 क्वेश्चन, मतलब हर एक से हम 3 क्वेश्चन करेंगे। जीरो ऑफ एक्सपोनेंट अगर किसी के भी पावर जीरो है तो वो होता है बराबर 1। निगेटिव एक्सपोनेंट अगर किसी के पावर निगेटिव है तो वो क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन करेंगे। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट अगर किसी के पास फ्रैक्शन होगा, जैसे ए की पावर एक्स बाई वाई, अगर इस फॉर्म में रहेगा, इससे इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए पहला में जो है 6 के पावर 2/5 इंटू 6 के पावर 3/5, तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए एक आपने पढ़ा होगा कि ए की पावर बी इंटू ए की पावर सी, जब हमारा बेस, ये क्या है, हमारा बेस है, अगर बेस सेम रहता है तो जो ऊपर में एक्सपोनेंट या पावर रहता है ये हमारा जुड़ जाता है, यानी ए की पावर हो जाएगा बी प्लस सी। तो यही रूल यहाँ पर लगाएंगे, जो हमारा बेस क्या है, सेम है, तो पावर जो एक्सपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 6 की पावर 2/5 प्लस 3/5 हो जाएगा, यानी कि 6 की पावर 5/5, और ये क्या आ गया, 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6। पहला का आंसर क्या हो गया, 6, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्या है हमारा, 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 3 की पावर 1/2 प्लस 1/3। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम में जाएगा 3 + 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 5/6। इसका आंसर दूसरा का कितना आंसर आ गया, 3 की पावर 5/6। अब तीसरा देखिए यहाँ पर 7 की पावर 5/6 मल्टीप्लाई है 7 की पावर 2/3, तो ये भी क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, यानी 7 की पावर 5/6 प्लस 2/3 हो जाएगा, और जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन में पहला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 6 की पावर 1/4 अपॉन 6 की पावर 1/5। तो एक आप फार्मूला जानते होंगे, एक नियम होता है कि अगर a की पावर b है और डिवाइडेड बाई a की पावर c है, c यहाँ पर क्या है c, अगर बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है तो क्या हो जाता है, a की पावर एक्सपोनेंट घट जाता है, यानी कि a की पावर b माइनस सी। वही इसमें भी होगा, पहले वाला में भी c की पावर 6 की पावर 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये पहला का था, दूसरे में क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1/2 माइनस 2/3 हो जाएगा, और तीसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6/7 माइनस 2/3 हो जाएगा। ये बेसिक यही है कि अगर a की पावर b अपॉन a की पावर c, यानी कि ऐसे भी रह सकता है a की पावर b डिवाइडेड बाई a की पावर c, तो हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर b माइनस सी, एक्सपोनेंट घट जाता है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि अगर 3 की पावर 1/4 है और मल्टीप्लाई बाई है 5 की पावर 1/4, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट सेम है। तो एक रूल यहाँ पर भी है कि अगर a की पावर b है इंटू c की पावर b है, अगर जो एक्सपोनेंट है या फिर पावर जो है अगर सेम है और बेस अलग है, तो यहाँ पर क्या होता है कि a इंटू सी, बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और होल पावर b हो जाता है। अगर बेस एक्सपोनेंट सेम है तो ये होता है। तो पहला का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1/4, एक बेस जो है ये बेस है और ये बेस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और एक कॉमन पावर हो जाएगा, यानी 15 की पावर 1/4। दूसरे में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5/8 है और 3 की पावर 5/8 है, यानी कि 2 इंटू 3 के पावर 5/8 हो जाएगा, 5/8, ये 5 है बाई 8, यानी 6 की पावर 5/8। और तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में है 6 की पावर 1/2 और 7 की पावर 1/2, पावर क्या है, सेम है, तो 6 इंटू 7 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि 6 इंटू 7 42 की पावर 1/2। ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहले में क्या कह रहा है, 3 की पावर 4 है और इसके होल पावर 1/4 है, तो एक रूल यहाँ पर आप पढ़े होंगे, a की पावर b है और इसके होल पावर अगर c है, तो जो पावर की पावर है, यानी कि a की पावर क्या है b और b होल पावर क्या है c, तो ये दोनों पावर के पावर बोलते हैं इसको, तो ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये पावर और इसके पावर ये, तो a की पावर क्या हो जाएगा, b इंटू सी। तो वैसे ही पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 और होल पावर 1/4 है, यानी कि 3 की पावर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी 3 की पावर 1, यानी कि पहला का आंसर आ गया 3। दूसरा क्या है, 3 की पावर 1/3 और पावर फिर पावर है 1/4, 3 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा जो होल पावर है 1/4, यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1/12,
फिर आपका तीसरा है, तीसरा कह रहा है 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 के पावर 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर, 1 की पावर 1/2 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 की पावर 4 इंटू 1/2, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, यानी कि 1/3 की पावर 2 नीचे आ गया, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, 1/9 इसका आंसर। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में है 25 के पावर 3/2। हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2। तो यहाँ पर 25 के पावर क्या है 3/2, यहाँ पर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और होल पावर हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी कि 5 के पावर 3 आंसर। दूसरा में है 32 के पावर 2/5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 के पावर 2/5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 2 की पावर 2, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है 64 के पावर -1/2। तो यहाँ पर एक रूल आप जान जाइए कि अगर किसी भी नंबर के पावर अगर माइनस में है, जैसे -1 है तो 1/a हो जाएगा, यानी 1 के फॉर्म में। अगर a की पावर -2 है तो 1/a² हो जाएगा, a की पावर -3 है तो 1/a की पावर 3 हो जाएगा। अगर a की पावर -b है तो 1/a की पावर b हो जाएगा, यानी कि अगर उसका पावर माइनस में रहता है तो वो 1 या फिर उल्टा हो जाता है। अगर नीचे में, अगर मान लीजिए a की पावर नीचे में -1 है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अगर ऊपर में है तो नीचे। तो वैसे ही यहाँ पर 64, पहले तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8, यानी 8 का स्क्वायर। 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और इसका पावर -1/2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू 1/2, -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर -1, यानी कि 1/8 हो गया पहले वाले का आंसर। अब दूसरा में देखिए क्या कह रहा है कि 8 की पावर -1/3, 8 की पावर कितना है -1/3। तो ये 1 के फॉर्म में चल जाएगा, यानी 1/8 की पावर 1/3। और हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 1/2 की पावर 3 की पावर 1/3। तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया 1/2 की पावर 3 इंटू 1/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, यानी 1/2 आंसर।